की बेटी दरवाजे पे खड़ी हुई रो रही है, हजरत अली वहां रो रहे हैं, मेरे नबी अंदर रो रहे हैं। फातिमा बोली, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। अब नबी अंदर से बोले, अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, अगर अली माफ कर दे तो फिर आकर के मेरा दरवाजा खुलेगा। जब इतना कहा जाओ जल्दी जाओ। सैयदा फातिमा दरवाजे से वापस आ गई, नबी ने अपनी बेटी को दरवाजे से वापस कर दिया, रोती हुई आ गई, अली के दरवाजे पे आ गई, अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी, अली मेरे बाबा मुझे देखे बगैर एक दिन रहते नहीं थे, मेरे बाबा मुझे देख करके खड़े हो जाते थे, मेरे बाबा कहते थे जन्नत की हूरे मेरी बेटी फातिमा की तरह नहीं है, ये मेरी दुनियावी हूर है और आज मुझे नहीं पहचाना। और ये कहा जब तक अली माफ नहीं कर देंगे तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई शिकायत नहीं सुनी है। जब इतना कहा तो अली ने लात नहीं मारी, अली ने जूता चप्पल नहीं मारा, अली ने पीछे नहीं ढकेला, अली ने गाली नहीं बकी। हजरत अली ने मोटे पकड़े फातिमा के और पकड़ने के बाद उठाया और सीने से लगा लिया, रो करके चिपट गए, कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है, अली का दिल है। इतने में मेरे नबी दरवाजा खोल के बाहर आ जाते हैं और जहां बेटी रोई वहां पर नबी रोने लगे, रोते रोते पैरान भीग जाता है। अब मेरे नबी अपनी बेटी के घर चले, बेटी के घर पहुंच जाते हैं, दरवाजे पे खड़े होके बोले, ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये मेरी बेटी लख्ते जिगर फातिमा का घर है, ये अली की बीबी फातिमा का घर है। सैयदा फातिमा ने जब अपने बाबा की आवाज सुनी, कहा मेरे सरताज मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अपने हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा आ गए हैं। हजरत अली ने खोला, जब जाकर के देखा तो दरवाजे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फातिमा के दरवाजे पे खड़े आए। जब देखा फातिमा रोने लगी, इधर मेरे नबी भी रो रहे हैं, नबी आगे बढ़े, फातिमा आगे बढ़ी और फातिमा जाकर के अपने बाबा की गर्दन पे हाथ डाल के चिपट गई और रोने लगी और कहने लगी, बाबा क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? फातिमा रो मत, मेरी लख्ते जिगर मत रो, मेरे दिल के टुकड़े मत रो, कहीं तुम्हारे बाबा का दिल न फट जाए। हजरत अली कहते हैं मैं देख रहा था दोनों को, फातिमा भी हिचकियां ले रही है क्योंकि माँ का तो इंतकाल हो चुका था, अब नबी के लिए फातिमा भी रो रही है और गर्दन में हाथ डाल के कह रही है, बाबा आपने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? आप मेरे हसन को नहीं जानते, मेरे हुसैन को नहीं जानते, मेरी माँ मेरी माँ खदीजतुल कुबरा को नहीं जानते। अल्लाह दोनों बाप बेटी इतना रोए और रो करके मेरे नबी ने कहा, बेटी तुम मेरे दरवाजे पे खड़ी थी मगर मैं उस वक्त तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पे खड़ा हुआ देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा के लिए दामाद की शिकायत सुनने के लिए अगर बाप दरवाजा खोल देता तो कयामत तक मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों की खातिर बाप का दरवाजा शिकायत के लिए खुल जाता, मगर मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए सुनो, बीबियों पर बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटी औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, जश्मे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साई किबला, नारे हैदरी। तुमने इतना सुन लिया प्यारो, ये मेरे दिल का दर्द था जो मैंने कह दिया। समझ रहे आप? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अपने घरों को जन्नती माहौल बना लो। मेरी बहनों, अपने शौहरों को मत सताना, अल्लाह बरकतें फरमाए। लड़ाई झगड़े सारी चीजें खत्म कर डालो, इतनी प्यारी हो जाओ, तुम भी इतने प्यारे हो जाओ।
एक दूसरे से सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो, तुम्हारे घर में बहारें आ जाएंगी। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे जब खेलेंगे ना, तो इन्हें हसन और हुसैन का सदका मिलेगा। बोलो करोगे ना ऐसे? बोलो रहोगे ना ऐसे? टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, माफ करना, टाइम ज्यादा हो गया। बच्चों की दस्तार, अल्लाह ये बच्चे जो मदरसे से फारिग हुए, मदरसे का ख्याल रखोगे ना? बोलो रखोगे? बोलो रखोगे? जैसे ये फारिग हुए हैं, आज इनका नाम है, और भी उलमा जो जो यहाँ से फारिग हुए तुम्हारे गांव के, ऐसे ये बच्चे फारिग होंगे तो इनका भी नाम होगा। कमेटी वालों ने ये जलसा किया, अच्छा किया, अल्लाह इनको सलामत रखे। और इन्होंने अपने घर से थोड़ी किया, गांव के बच्चे बच्चे ने साथ दिया, सारे लोग मिलजुल करके रहे हैं। समझ में आ रही है? मेरी बहनों, मैं तुमसे भी कह के जाऊंगा, तुम कभी ऐसा लिबास मत पहनना जिससे तुम्हारे माँ बाप की गर्दन झुक जाए, तुम्हारे शौहर की नजरें झुक जाए। कभी ऐसा मत पहनना। तुम भी अपने घर में गालियां मत बकना। देखो गलती थोड़ी मोड़ी यार सबसे हो जाती है। तुम्हारी बेटी से भी गलती हो सकती है, तुम्हारी माँ से भी गलती, बहन से भी गलती हो सकती है। ऐसे अगर बीबी से भी, प्यार तो वही होता है ना जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करके छोटी मोटी गलती एक दूसरे से माफी तलाफी करके चलते चलो। यार इतनी अच्छी जिंदगी गुजारो। सही बता रहा हूँ, शादी के बाद की अगर तुम्हारी मोहब्बत बढ़ गई ना, जिंदगी इतनी अच्छी होती, इतनी अच्छी होती। बाज बुजुर्गों ने तो ससुराल को दरे बहिश्त कह दिया, समझे? इसीलिए कहा है। तो मैं तुमसे बस इतना ही कह के जाऊंगा, अगर मैं किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बाकी आगे अगर हजरत की नात शरीफ या जो भी आप सुनना चाहेंगे, हाँ एक तो जरूर तैबा वाली तो मैं सुनता ही हूँ, वो तो पढ़ोगे। उसके बाद चाहे जैसे प्रोग्राम हजरत लोग चलाएंगे वैसे होगा। ठीक है? बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे, और आपस में मेल मोहब्बत मुबदल, लड़ाई झगड़े खत्म कर दो यार। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपने ही बिगाड़ लेता। सारी चीजें यहाँ से खत्म करो, मतलब लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म करना। बोलो इंशाअल्लाह। अब मेरे साथ में फिर तौबा करोगे? बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सिर्फ एक कलाम वो मैं ख्वाहिश करता हूँ तैयबा वाला, इंशाल्लाह शायर इस्लाम अकीलुर रहमान साहब पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हजरत लोग हुक्म और इनके भी दो शेर, हाँ दस्तार बंदी होगी। दस्तार पहले दो शेर वो सुन लो और फिर इनको तैयार कर लो। आज इनका इस्तकबाल नारे तकबीर